बाघ और भालू, ये दोनों ही जानवर बेहद विशाल होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी हैं। कैसा हो अगर आप एक दिन किसी बाघ और भालू को लड़ता हुआ पाएं। ऐसी ही एक कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी आंखों के सामने घटी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का छिरना का इलाका, ये इलाका घर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के उन जानवरों का जो शांति से इन जंगलों में अपना जीवन बिताते हैं। कुछ बड़े जानवरों के साथ साथ इस इलाके में बाघ और भालू भी बहुतायत में पाए जाते हैं। छिरना के इन्हीं जंगलों में सन 2019 में एक बाघ अक्सर नजर आया करता था। ये बाघ बेहद शांत स्वभाव का था। न जाने कितनी बार ऐसा हुआ कि इस बाघ के साथ हमने पूरा दिन बिता दिया। हम उस बाघ से सुरक्षित दूरी पे अपनी गाड़ी को खड़ा किया करते थे और फिर उस बाघ को देखते ही देखते दिन से कब शाम हो जाया करती थी, हमें जैसे पता ही नहीं चलता था। ऐसी ही एक गर्मी की दोपहर उस बाघ को ढूंढते ढूंढते हम पानी की उस धारा के पास पहुंचे जहाँ अक्सर वो बाघ आराम किया करता था। वो बाघ उस दिन भी वहीं आराम कर रहा था। हमारे पहुंचते ही उसने लेटे लेटे हमारी तरफ देखा, जैसे समझना चाहता हो कि उससे मिलने कौन आया है। उस बाघ को वहां देख हम बेहद खुश हुए। उस बाघ को हम भली भांति जानते थे। हम जानते थे कि अगर ये बाघ यहाँ बैठा है तो इसने जरूर आसपास कहीं शिकार किया होगा। हमारा शक सही था। जब हमने आसपास की झाड़ियों पर ध्यान दिया तो हमने पाया कि उन झाड़ियों में एक सांभर मरा हुआ पड़ा है। उस वर्ष भीषण गर्मी पड़ने के कारण आसपास के इलाके का पानी सूख चुका था। ये पानी की वो धारा थी जो पूरे वर्ष चलती रहती थी और इसी कारण ये बाघ इस पानी की धारा के आसपास अक्सर नजर आ जाया करता था। ये बाघ जब शिकार करना चाहता तो उन्हीं झाड़ियों में छुपता और इंतजार करता उन जानवरों का जो उस पानी की धारा पर अपनी प्यास बुझाने आते। पानी पीते जानवरों को देख बाघ उन पर टूट पड़ता और फिर उनका शिकार कर लेता। ऐसा ही शायद कुछ उस सांभर के साथ हुआ था जो अब हमारे सामने मृत पड़ा था। वो बाघ शिकार करने के बाद आराम फरमा रहा था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का घना जंगल और उसमें बैठा एक विशाल बाघ। उस बाघ का विशाल रूप जंगल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। हम उस बाघ को देखने में व्यस्त थे कि तभी हमारा ध्यान जंगल के दूसरे छोर पर पड़ा। उस दृश्य ने हमें रोमांच से भर दिया। हमने देखा कि एक बेहद विशाल भालू हमारी गाड़ी की ओर चलता हुआ आ रहा है। वह उसी दिशा की ओर आ रहा था जहां पे बाघ बैठा था। भालू को बाघ की मौजूदगी का एहसास नहीं था और ना ही अब तक बाघ ने भालू को देखा था। हम रोमांच से भर चुके थे। हम ये जानते थे कि भालू उसी पानी की धारा के पास जा रहा है जहां बाघ बैठा है, क्योंकि उस इलाके में वही पानी की धारा थी जो आसपास के जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब हम उस मुकाबले को देखने के लिए तैयार थे जिसकी कल्पना हम अपने सपनों में किया करते थे। वैसे तो भालू और बाघ जंगल में अक्सर आमने सामने आते हैं, लेकिन ये दृश्य हमारे लिए नया था। हमने जंगल में पहली बार भालू को देखा था और उस भालू को उस बाघ के पास देखना जो अपने शिकार पर बैठा है बेहद रोमांचक लम्हा था। भालू चलते हुए बेहद आवाज करता है। जैसे ही वो भालू हमारी गाड़ी के बगल से आगे गुजरा तो उसके चलने की आहट बाघ के कानों तक पहुंच गई। बाघ आहट सुनते ही खड़ा हो गया। वो समझ चुका था कि उसके आसपास कोई और जानवर भी मौजूद है। बाघ अब खड़ा होकर उस दिशा में देखने लगा जिस दिशा से भालू के चलने की आवाज आ रही थी। हम अपनी सांसें थामकर उन दोनों को देखने लगे। झाड़ियों के कारण अब तक बाघ भालू को देख नहीं पाया था, पर वो जानता था कि अब किसी भी क्षण वो जानवर उसके सामने आने वाला था जिसके कदमों की आहट ने उसके आराम में खलल डाला था। उस भालू को उस बाघ की मौजूदगी का एहसास नहीं था। वो अपनी धुन में उन झाड़ियों की ओर आगे बढ़ता चला गया और जैसे ही वो झाड़ी से निकला बाघ उस पर झपट पड़ा। जब तक भालू कुछ समझ पाता, बाघ अपने दोनों पंजे उस भालू के ऊपर रख गुर्रा रहा था। उस भालू ने बाघ को एक और धकेला और अब वो भालू समझ चुका था कि उस पर एक बाघ ने हमला कर दिया है। वो भालू अपनी टांगों पर खड़ा हो अपने विशाल रूप का प्रदर्शन करने लगा, जैसे बाघ को कह रहा हो कि अगर मुकाबला होता है तो वो उस बाघ को कांटे की टक्कर देगा। हम अपनी आंखों के आगे एक बाघ और भालू को लड़ता हुआ देख रहे थे। कुछ देर पहले ये जंगल बेहद शांत था और अब अचानक ही ये जंगल गूंज रहा था एक भालू और बाघ की गुर्राहट से। ये बात हमें ये समझाती है कि जंगल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो भालू अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हो
बाघ की ओर आगे बढ़ने लगा था। बाघ भी हमला करने की मुद्रा में आ चुका था। बाघ ने एक छलांग और लगाई और वो भालू के ऊपर एक बार फिर आ चुका था। भालू ने भी अपने लंबे लंबे नाखूनों से बाघ को खरोच दिया था। ऐसा मालूम पड़ता था कि युद्ध तभी खत्म होगा जब दोनों में से एक जानवर या तो मर जाएगा या गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। हम उन दोनों जानवरों को खून से सना लड़ता हुआ देख ही रहे थे कि तभी अचानक वो दोनों एक दूसरे से दूर जाकर बैठ गए। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों थक चुके थे। वो काफी समय तक वहीं बैठे रहे। बीच बीच में बाघ गुर्रा दिया करता था तो भालू भी दो टांगों पर खड़ा हो अपने विशाल रूप का प्रदर्शन कर देता था। कुछ देर बाद ऐसा लगता था जैसे उन दोनों में लड़ने की इच्छा ही ना रही हो। हम भालू और बाघ दोनों को घायल देख सकते थे और देखते ही देखते भालू उठा और गहरे जंगल की ओर चला गया जहां से वो आया था। कुछ समय तक बाघ वहीं बैठा रहा और कुछ समय बाद बाघ उठा और वापस उसी पानी की धारा में जाके बैठ गया जहां वो अक्सर बैठा करता था। वो बाघ घायल था पर हम जानते थे कि उसके घाव गहरे नहीं हैं और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वो बाघ इतनी शान से वहां बैठा था जैसे बता रहा हो कि एक बार फिर उसने जंगल में अपना राज कायम कर लिया है। वो बाघ वहां उतनी ही शांति से बैठ गया जैसे वो पहले बैठा था और जंगल एक बार फिर शांति में डूब गया। ऐसी और रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।